नमस्कारम। आज हम करते हैं एक्टिविटी 6.7। ये एक्टिविटी जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? जैसे अब ह्यूमंस में हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? हमारे अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको HB जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन। ये हमारा ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हालांकि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कम अमाउंट में, बट ऑक्सीजन को ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे ट्रक होते हैं वो क्या करते हैं? फैक्ट्रियों से सामान को लाद करके दूसरे एरिया में जाकर के सामान पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? ये हीमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिनको RBC कहते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इसीलिए इन सेल्स का कलर रेड होता है, और इसीलिए ह्यूमन के ब्लड का कलर भी रेड होता है। ठीक है, अब ह्यूमन के अलावा दूसरे भी कई सारे एनिमल हैं जिनके अंदर भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, इसलिए उनका ब्लड भी रेड ही होता है। जैसे काऊ है, बफलो है, इन सब में देखा होगा आपने, उनका खून भी लाल होता है। तो क्यों लाल होता है? क्योंकि उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है। इसके अलावा दूसरे कलर का ब्लड भी होता है कई सारे एनिमल में। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस है, उसका ब्लड का कलर कुछ ब्लूइश होता है, ब्लूइश। अब ब्लूइश क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म के, जिन जिन एनिमल्स के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उनके ब्लड का कलर रेड ही होता है। ठीक है, तो जो ये एक्टिविटी 6.7 है, इसमें 7 पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? विजिट a health center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings। कि क्या करो, आप अपने आसपास के किसी क्लिनिक पे चले जाओ, किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, और वहां देखो कि ह्यूमन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें बताया है कि ये क्वेश्चन है, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट? कि क्या छोटे बच्चों में भी उतना ही हीमोग्लोबिन होता है जितना अडल्ट में, बड़े लोगों में होता है, बड़े इंसान में होता है? ठीक है, और तीसरा भी इसमें क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन? कि औरत और मर्द में भी क्या हीमोग्लोबिन सेम होता है या अलग अलग होता है? क्या उनमें कम ज्यादा होता है? ठीक है, तो फर्स्ट और तीनों जो पॉइंट हैं वो रिलेटेड है। ठीक है, उनको करते हैं। तो क्या होता है ह्यूमंस के केस में? तो ह्यूमंस में क्या होता है? जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन है, मान लो ऐसे 6 से 12 साल के हैं, 6 to 12 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है? 11.5 से लेकर के 15.5 ग्राम पर DL। अभी ग्राम पर DL क्या है? DL का मतलब होता है डेसीलीटर। ठीक है, DL का मतलब होता है डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब 1 लीटर का 10वां हिस्सा, और 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर का 10वां हिस्सा मतलब 100 मिलीलीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर का मतलब होता है 100 मिलीलीटर। तो इसका मतलब है कि जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनका अगर आप ब्लड निकालोगे तो उनके 100 मिलीलीटर ब्लड में
या 1 डेसीलीटर ब्लड में 11.5 से लेकर के 15.5 ग्राम क्या मिलेगा, HB मिलेगा। HB है ये। तो आपने सुना होगा कई बार कि हम ब्लड टेस्ट करा के आते हैं और पूछते हैं कि कितना ग्राम ब्लड है, कितना ग्राम ब्लड है, ठीक है, वही है ये। अभी बताते हैं क्या। दूसरा क्या, जैसे अगर कोई फीमेल है, औरत है, ठीक है, एडल्ट फीमेल है, तो एडल्ट फीमेल है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12.1 से लेकर के 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये फीमेल में है, औरत में है। अगर कोई एडल्ट मेल है, ठीक है, कोई मर्द है, उसमें कितना है, 13.6 से लेकर के 17.7 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये होता है इंसानों में, ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन। तो कई बार आप सुनते हो कि कोई बंदा ब्लड टेस्ट करा के आया, ठीक है, कई बार इस जो अमरी वाली उंगली होती है, ठीक है, रिंग फिंगर, इसमें से भी हम, एक डॉक्टर क्या करता है, एक ब्लड की एक ड्रॉप निकालता है और उससे बताता है कि आप में कितने ग्राम खून है। तो दरअसल वो कितने ग्राम खून नहीं होता, वो कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो आपने सुना हो, कोई कहता है भी भाई मेरे अंदर तो 12 ग्राम खून है, इसका मतलब उसके अंदर 12 ग्राम खून नहीं है, लेकिन क्या है, उसके अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके 1 डेसीलीटर ब्लड में। यानी उस इंसान का अगर 100 मिलीलीटर ब्लड निकालो तो उसमें 12 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है, ना कि ब्लड। ब्लड तो किसमें होता है, लीटरों में होता है। एक इंसान में ऐसे होता है अलग अलग, मतलब 5 से 7 लीटर ब्लड तो हो ही जाता है। ये निर्भर करता है कि साइज कितना बड़ा है, कोई इंसान कितना बड़े शरीर का है। छोटा शरीर है तो 5 लीटर होगा, थोड़ा बड़ा है तो 6 लीटर होगा। वो तो खून का वॉल्यूम होता है, ठीक है। और HB ये ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो बच्चों में जो है हीमोग्लोबिन कम होता है, देखो 11.5, ठीक है, लेकिन किसी किसी बच्चे में ज्यादा भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें फीमेल्स और मेल्स में। फीमेल्स में ब्लड जो होता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, 12.1 से लेकर के 15.1, ठीक है, लेकिन मेल्स में ज्यादा होता है, 13.6 से लेकर के 17.7 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये ज्यादा होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये ज्यादा क्यों होता है। ये बात ध्यान रखना कि कोई, जिस भी इंसान का जितना बड़ा शरीर होगा उसमें उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो लार्जर साइज होगा अगर किसी इंसान का, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा, ठीक है। स्मॉलर साइज होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। दूसरा, कोई इंसान जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा वो खेल रहा है, कूद रहा है या फिजिकल वर्क कर रहा है, जितना ज्यादा काम कर रहा है, उसमें उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अगर वो लेस एक्टिव है, ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन क्या है, थोड़ा कम होता है। तो एक तो ये वजह होती है कि अब मर्दों में देख लो, शरीर ज्यादातर के केसेस में शरीर जो है ज्यादा बड़ा होता है, वो फीमेल्स में शरीर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, इसीलिए मर्दों में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी फीमेल, हर फीमेल में मेल से कम ही हीमोग्लोबिन होता है, नहीं। कई बार कुछ मेल्स में हीमोग्लोबिन 13 होगा, 12 होगा, बट किसी फीमेल में 14 होगा, 15 होगा, ठीक है। लेकिन ये एवरेज, यहाँ पर हमने एवरेज दिखाया कि ज्यादातर फीमेल्स में कम होता है, ज्यादातर मेल्स में ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। तो एक तो मेल्स में हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह है उनके साइज का, शरीर का साइज ज्यादा होना और उनका एक्टिव ज्यादा होना, ठीक है। एक और वजह होती है कि मेल्स में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है, बॉडी को ज्यादा एक्टिव बनाता है मेल्स की। अब बॉडी जब ज्यादा एक्टिव होती है तो उनके अंदर क्या होता है, आरबीसीज ज्यादा होती हैं, रेड ब्लड सेल ज्यादा होती हैं। रेड ब्लड सेल ज्यादा होती हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है, इसलिए मेल्स में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, ठीक है।
तो क्या, क्योंकि मेल और फीमेल की बॉडी में हार्मोनल डिफरेंस होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा में होता है, ठीक है। ये मेल्स के दूसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, जैसे दाढ़ी आना, मसल बनना, ठीक है, आवाज का भारी होना, एग्रेसिवनेस आना, इन सब कैरेक्टर्स को भी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये मेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है, ठीक है। इसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी मेल्स में ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, फीमेल्स में कम होता है। एक और वजह है कि फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम होता है, वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन तो फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये ऑलमोस्ट 28 टू 29 डेज का साइकिल होता है, जो फीमेल्स में होता है, या जो मान लो जो पुबर्टी एज को क्रॉस कर चुके हैं फीमेल्स या गर्ल्स, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं, हर ओवरी एक मंथ में एक एग को रिलीज करती है, और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो यूट्रस की वॉल में से काफी कुछ ब्लड, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ सेल्स जो हैं वो ब्रेक होकर के वेजाइना के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, एक ब्लड के रूप में, एक ब्लडी सिक्रीशन के रूप में, ठीक है, ब्लड सिक्रीशन के रूप में वो फीमेल की बॉडी से बाहर निकलती है। तो इसलिए फीमेल की बॉडी में से कुछ ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है, कुछ कैल्शियम, कुछ मिनरल्स, कुछ सेल्स बाहर निकलती हैं। तो फीमेल की बॉडी में से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ब्लड में से आरबीसीज भी बाहर निकल रही हैं। अब आरबीसीज बाहर निकल रही हैं तो मतलब हीमोग्लोबिन भी फीमेल की बॉडी में से बाहर निकल रहा है। तो इसलिए हर मंथ में एक बार फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, मेंसेस फ्लो होता है, इसलिए हर मंथ में से उनमें से कुछ मिलीलीटर ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसकी वजह से भी फीमेल्स में जो है हीमोग्लोबिन है वो मेल्स की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या किया कि मेल्स का साइज बड़ा है, इसकी वजह से भी थोड़ा हीमोग्लोबिन ज्यादा है उनमें। मेल्स ज्यादा एक्टिव हैं, इसकी वजह से भी उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है। तीसरा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम होता है। बट मेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, इसलिए मेल्स का ब्लड लॉस नहीं होता, इसलिए उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करें बच्चों में हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है, क्योंकि बच्चों का साइज छोटा होता है, शरीर छोटा है, एक्टिव तो होते हैं वो बट शरीर छोटा होता है, इसलिए उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। लेकिन किसी किसी बच्चे में ज्यादा भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है ना वो कैसे, उसका शरीर कितना बड़ा है, वो कितना एक्टिव है, कितना अच्छा खाना खा रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको आयरन वाली चीजें खानी चाहिए, जैसे पालक है, जैसे फ्रूट्स है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो स्प्राउट होते हैं, अंकुरित अन्न होता है, ठीक है, उन सब चीजों को हमें खाना चाहिए। जिससे चने होते हैं, जैसे चने, ठीक है, ग्राम, उन सब चीजों से हमें आयरन मिलता है, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन का फायदा क्या है, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतने अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, जितने अच्छे से आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतना अच्छा आपकी बॉडी उतना ज्यादा एनर्जी बनाएगी और आप उतने ज्यादा एक्टिव होंगे। जिस इंसान में हीमोग्लोबिन जो है कम होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है, उसके अंदर एनर्जी भी कम बनती है, इसलिए वो होता है, मान लो सुस्त रहता है, थोड़ा एक्टिव नहीं होता, थोड़ा थका थका रहता है, ठीक है। और भी एक खास बात होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है उसका शरीर पीला पीला नजर आता है, हल्का सा, ठीक है। जिसका ज्यादा मुंह लाल लाल है उसका मतलब हीमोग्लोबिन अच्छा है उसमें, जिसकी जीभ लाल लाल, गाल लाल लाल, तो मतलब हीमोग्लोबिन है उसमें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया है, ठीक है, कि चिल्ड्रन और अडल्ट में क्या है हीमोग्लोबिन में डिफरेंस, और मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक बफलो और काउ। कि आप अब पहले तो आप इंसानों के हॉस्पिटल में गए, अब आप जाओ वेटरनरी क्लिनिक क्या होता है, पशुओं का अस्पताल, डंगरों का डॉक्टर,
हॉस्पिटल, तो पशुओं का हॉस्पिटल में जाना है आपको और आपको ये देखना है कि दूसरे जानवरों में हीमोग्लोबिन कितना है। जैसे बफलो में, भैंस में कितना है, काऊ में, गाय में कितना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स, कि क्या काव्स क्या है, जो बछड़े होते हैं, बछड़े बछड़ियां, जो गाय के वो जो बच्चे होते हैं आगे, ठीक है, कि काव्स में हीमोग्लोबिन कितना है। मेल काऊ है, जैसे मतलब जैसे मेल है वो, जैसे ऑक्स है, बुल है यानी बैल है, सांड है, उनमें कितना हीमोग्लोबिन है। फीमेल है, गाय है, उसमें कितना हीमोग्लोबिन है। दूसरा दूसरा जो बफलो होती है, मेल बफलो फीमेल बफलो है ना, मेल बफलो जिसको जोटा कहते हैं हरियाणवी में जोटा, तो फिर मेल बफलो में कितना हीमोग्लोबिन है। फीमेल बफलो जिसको हम भैंसी कहते हैं, कि भैंस में कितना हीमोग्लोबिन है, ये आपको वहां पर देखना है। दूसरा क्या, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल एनिमल्स। ठीक है, और अब आप उसमें उनमें भी देखो कि जो मेल एनिमल है और फीमेल एनिमल है, क्या उनमें हीमोग्लोबिन कम या ज्यादा है, उसकी भी आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है। ठीक है, तो चलो पहले उसके बाद हम फिर लास्ट पॉइंट में क्या है, हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन्ड, कि मेल फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है, एनिमल्स में तो क्यों कम है, और इंसानों के मेल और फीमेल का केस क्या है, और जानवरों के मेल और फीमेल का केस क्या है, इनको आप कैसे कंपेयर करोगे, इनको आपको कंपेयर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब ये करते हैं आगे। तो जैसे काओ के केस में देखते हैं, जो ओक्स है मान लो, ठीक है, ओक्स है, बैल है, या बुल है, सांड है, ठीक है, उनमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, उनमें हीमोग्लोबिन होता है 8 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, काओ है, ठीक है, काओ के केस में हीमोग्लोबिन कितना होता है 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और जो काफ्स होते हैं, काफ्स या इनको काफ CALF काफ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जो बछड़े होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कितना होता है। बछड़ों में जो काफ्स में हीमोग्लोबिन होता है वो भी ऐसे कुछ होता है, मान लो ऑलमोस्ट ऐसे होता है 7 पॉइंट समथिंग टू 12 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मैं एवरेज लिख लेता हूँ 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो 7-8 से लेकर के 11-12.5 तक होता है काफ्स में। ठीक है, तो ये तो था गाय के केस में। ठीक है, अब हम आगे देखें बफलो के केस में, भैंस के केस में क्या है, कैसे लिखें, चलो मेल बफलो। ठीक है, मेल बफलो में कितना होता है 12.5 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और फीमेल बफलो में, फीमेल बफलो में है 11.5 से 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो अब इनको कंपेयर करते हैं। तो काफ में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम होता है ना, इन मेल फीमेल काव के कंपैरिजन में। ठीक है ना, कितना मतलब अगर हम इसको देखें भी, ऐसा कुछ होता है, कितना 6.75 to 12.75 ग्राम पर डेसीलीटर ये। ठीक है, तो काफ में थोड़ा कम है क्योंकि छोटा है उनका शरीर है, इसलिए उनके बॉडी में आरबीसी कम होती हैं और हीमोग्लोबिन कम होता है, ये तो चलो समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ एक डिफरेंस है, ह्यूमन के केस में मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा था, फीमेल में कम था, बट काऊ में उल्टा, फीमेल काऊ में हीमोग्लोबिन ज्यादा है बट मेल काऊ में हीमोग्लोबिन कम है। अब इसकी क्या वजह है, ह्यूमन में तो हमने देखा हार्मोनल में डिफरेंस आता है, अब मेल फीमेल काऊ के केस में भी हार्मोनल में तो डिफरेंस होगा, बट मेल काऊ का शरीर भी बड़ा होता है, एक्टिव भी होती है, फिर भी इनमें हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, और तो इसकी क्या वजह हो सकती है। और दूसरा आप आगे देखो मेल और फीमेल बफलो में देखो। ठीक है, तो क्या है मेल बफलो में, आप फिर देखो मेल बफलो में हीमोग्लोबिन ज्यादा है 12.5 to 14.5 ग्राम, फीमेल बफलो में कम है 11.5 to 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर।
अगर इसको हम समझे, अभी मेल बफलो का शरीर, ये मेल बफलो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा काम करता है, ठीक है। इसको हम बुग्गे में भी जोड़ते हैं ना, बुल्लो कार्ट जैसे होती है, जो बफलो कार्ट कह लो आप, उसमें जोड़ते हैं, तो इसलिए शायद ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए ज्यादा हीमोग्लोबिन हो सकता है। बट लेकिन काऊ के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये देखिए, जो बैल है उसमें हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन काऊ है उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। जबकि क्या होता है, बैल का ओक्स या बुल है, इसका शरीर भी बड़ा होता है और ये एक्टिव भी ज़्यादा होते हैं, बैलगाड़ी में जोते जाते हैं, फिर भी इनका हीमोग्लोबिन कम है। लेकिन काऊ है, वो तो बैलगाड़ी में जोड़ते भी नहीं उसको, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन के केस में अपोजिट था। ह्यूमन में तो क्या था, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम। लेकिन काऊ के केस में उल्टा है, काऊ में मेल पार्टनर में हीमोग्लोबिन कम है, फीमेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है। और अगर हम दूसरे एनिमल देखें, बफलो में देखें, तो बफलो में भी ह्यूमन के जैसे है, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है 12.5 टू 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन फीमेल बफलो में ह्यूमन फीमेल की तरह ही कम हीमोग्लोबिन है 11.5 टू 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ऐसा दो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग केस है। बफलो के केस में तो ह्यूमन के जैसा कुछ सिमिलर है, बट काऊ के केस में ह्यूमन से अपोजिट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मेरे पास भी नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका क्या आंसर हो सकता है। क्योंकि ह्यूमन में तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई फीमेल में मेंस्ट्रुएशन है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम है, फीमेल की बॉडी का साइज कम है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम है, और मेल्स जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है। बट काऊ के केस में फिर अपोजिट क्यों होता है। और अगर काऊ का ये केस है तो फिर बफलो के केस में अपोजिट क्यों होता है। क्यों काऊ का केस ह्यूमन के केस से मैच नहीं करता, लेकिन बफलो के केस में ह्यूमन के केस से मैच कर जाता है। तो इन पहेलियों का क्या आंसर है, इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वो अभी मुझे भी नहीं पता। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो और जब भी मुझे आंसर मिलेगा इन क्वेश्चंस का कि काऊ और बफलो के केस में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन का अलग अलग क्यों है और इन एनिमल्स की ह्यूमन के साथ अलग अलग कंपैरिजन क्यों है, तो जब भी मुझे इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। सो नमस्कारम।